राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद की शूटिंग ज़्यादातर मुंबई के मोहन स्टूडियो में की गई थी और तब राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनने का खामियाजा भी भुगतना पड़ा था। लगातार फिल्में करने की वजह से राजेश बुरी तरह थक रहे थे और जो लोग यह नहीं जानते थे उन्हें लगता था कि राजेश बहुत अस्त व्यस्त और लालची हैं, इसलिए थोक के भाव में फिल्में साइन कर रहे हैं। और ज़बरदस्त व्यस्तता के बीच ही फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्म मेकर ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें आनंद फिल्म के लिए कास्ट कर लिया। अपनी आदत के मुताबिक राजेश उन्हें मना नहीं कर पाए और ऋषिकेश मुखर्जी ने उस जमाने के कुछ मशहूर एक्टर्स से आनंद के लीड रोल को लेकर बात की थी, लेकिन अंत में फैसला राजेश खन्ना के फेवर में हुआ। अपने अनुशासन के लिए मशहूर ऋषिकेश फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द पूरी करना चाहते थे, लेकिन राजेश के पास तो स्क्रिप्ट पढ़ने तक का भी टाइम नहीं था। वो एक मशीन की तरह काम में जुटे हुए थे। ज़्यादा काम की वजह से वो बेचैन रहने लगे थे। तब राजेश खन्ना ने कहा था कि ये बात कोई नहीं जानता था कि आनंद की शूटिंग उनके करियर के सबसे बिजी दौर में हुई थी। ज़्यादा काम के दबाव में वे बुरी तरह से परेशान हो रहे थे। लोगों को ये बताते बताते उनका गला खराब हो चुका था कि वे नई फिल्में साइन नहीं कर सकते हैं, मगर इसकी किसी को भी परवाह नहीं थी। किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी और तब उनके पास किलो के हिसाब से फिल्में तो थीं, लेकिन डेट्स नहीं थीं और उन पर ज़्यादा काम लेने और लालची होने तक के आरोप लगने लगे। लेकिन वे ऐसे नहीं थे। उनकी परेशानी ये थी कि उन्हें ना कहना नहीं आता था। जितने ज़्यादा फैंस के खत मिलते थे वे और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे। और ये अजीब बात है, लेकिन एक एक्टर का संघर्ष उसकी कामयाबी के बाद शुरू होता है, क्योंकि उसके बाद उससे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना को गाने के बोल भी याद नहीं रहते थे, इसलिए एक प्रॉम्प्टर उन्हें बोल याद करने के लिए बैठाया जाता था। वो हर लाइन सुनते और फिर अपने होठ हिलाते थे। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है कि दिन रात काम करते हुए भी, एक सेट से दूसरे सेट पर भागते हुए भी राजेश खन्ना अपने सबसे यादगार किरदार में जान फूंक रहे थे। वहीं हिंदी सिनेमा के जाने माने सुपरस्टार राजेश खन्ना की 80वीं बर्थ एनिवर्सरी है। उनका स्टारडम आज भी लोगों को याद आता है। उन्हें सिनेमा जगत में काका कहा जाता है और आज भी लोग उन्हें इसी नाम से बुलाते हैं। उनकी फ़ैन फॉलोइंग के चर्चे आज भी होते हैं, लेकिन इतना स्टारडम पाने के बाद भी वह अकेलेपन से जूझ रहे थे। इतना ही नहीं, वह खुद को इतना अकेला महसूस करने लगे थे कि उनके मन में आत्महत्या के ख्याल आने लगे थे। फेमस एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के साथ शादी करने के बाद उनकी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आए। डिम्पल का काम करना राजेश खन्ना को पसंद नहीं था। वह नहीं चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों में काम करे और इसी बात को लेकर उनका रिश्ता खराब हो गया और दोनों अलग हो गए। और जब डिम्पल उन्हें छोड़कर अलग रहने लगी थी, तब उन्होंने खुद को सबसे दूर कर लिया था। उन्होंने लोगों पर विश्वास करना छोड़ दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था और इसलिए वह नई फिल्में भी साइन नहीं कर रहे थे। और एक वक्त ऐसा आया कि वह डिप्रेस रहने लगे और उनके मन में सुसाइड करने के ख्याल आने लगे। राजेश खन्ना 10 साल की उम्र से ही एक्टिंग करने लगे थे। पहले वह थिएटर से जुड़े और इसके साथ ही उन्हें बोगो और तबला बजाने का भी शौक था। उन्हें स्कूल में अवार्ड के लिए कई अवार्ड भी दिए गए थे और एक्टर की लाइफ पर बनी फिल्म में उनके जीवन के बारे में कई बातों का जिक्र है। और एक बार ज़्यादा काम की वजह से वह परेशान हो गए थे। वह किसी को फिल्म के लिए ना भी नहीं कह पा रहे थे, जिसके कारण उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम हो गया। राजेश खन्ना का तब यह कहते कहते गला खराब हो गया था कि वे और नई फिल्में साइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी ने भी इसकी परवाह नहीं की और उनकी किसी ने भी नहीं सुनी। वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार राजेश खन्ना का साल 2012 में निधन हो गया। राजेश खन्ना ने स्टारडम का एक अनोखा दौर देखा था। अमृतसर में जन्मे राजेश खन्ना ने साल 1965 में अपने करियर की शुरुआत की थी। राजेश खन्ना ने अपने करियर में 163 फिल्में की थीं। इनमें से राजेश खन्ना ने 106 फिल्मों में
सोलो हीरो के तौर पर काम किया है। राजेश खन्ना बॉलीवुड इतिहास के सबसे सफल एक्टर्स में से एक रहे हैं। आखिरी रात और उनकी डेब्यू फिल्म राज आज भी अपने दौर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल है। राजेश खन्ना का दौर ऐसा रहा है कि लड़कियां उन्हें खून से खत लिखा करती थी और तब आए दिनों राजेश खन्ना की कार पर लड़कियों के लिपस्टिक के निशान मिल जाया करते थे। और साल 1968 में राजेश खन्ना का अफेयर अंजू महेंद्रू से चला। दोनों के अफेयर के खूब चर्चे रहे। दोनों करीब 7 सालों तक रिलेशनशिप में रहे और फिर इसके बाद राजेश खन्ना ने अंजू को भूलकर अपनी फैन डिम्पल कपाड़िया से शादी करके सभी को चौंका दिया। अंजू और राजेश के ब्रेकअप की वजह यह बताई गई कि अंजू उस समय शादी के लिए तैयार नहीं थी। वहीं राजेश खन्ना अपने प्यार अंजू से शादी करना चाहते थे। राजेश खन्ना के पजेसिव व्यवहार से अंजू काफ़ी नाराज़ रहती थी। इसके साथ ही अंजू का अफेयर क्रिकेटर गैरी सॉबर्स के साथ भी चलने लगा था और इस बात से खफा होकर राजेश खन्ना ने डिम्पल कपाड़िया से शादी कर ली। क्रिकेटर गैरी सॉबर्स ही उन दोनों के ब्रेकअप की वजह बने थे। हालांकि अंजू से ब्रेकअप के बाद भी राजेश खन्ना ने उनसे दोस्ती नहीं तोड़ी। दोनों शादी के बाद भी कई सालों तक अच्छे दोस्त रहे। राजेश खन्ना ने 60 से लेकर 90 के दशक तक कई शानदार फिल्में दी हैं। आनंद जैसी फिल्में आज भी सालों बाद दर्शकों के जहन में बसी हुई है। राजेश खन्ना अपने प्यार अंजू के साथ रिश्ते को लेकर भी खूब चर्चा में रहे हैं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। लगातार 15 सुपरहिट फिल्में देने वाले राजेश खन्ना ने जो फैंस की दीवानगी का आलम देखा है वो किसी दूसरे स्टार को शायद ही नसीब हो पाए। ऑन स्क्रीन अपने किरदारों से एक्सपेरिमेंट करने वाले राजेश खन्ना रियल लाइफ में काफ़ी रिस्क टेकिंग प्रवृत्ति के थे। उनका स्टारडम भी किसी चमत्कार से कम नहीं था, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में चमत्कारों में काफ़ी यकीन करते थे। और तब राजेश खन्ना की एक्टर राजेंद्र कुमार के बंगले डिम्पल पर नज़र थी। वो इस बंगले को खरीदना चाहते थे। राजेंद्र कुमार को जुबली कुमार भी कहा जाता था। एक समय उनकी बैक टू बैक फिल्में हिट हो रही थी और राजेंद्र कुमार की ये फिल्में उनके बंगले डिम्पल में शिफ्ट होने के बाद ही हिट हुई थी। हालांकि इस बंगले को उस ज़माने में भूत बंगला भी कहा जाता था, लेकिन फिर भी ये बंगला राजेंद्र कुमार के लिए काफ़ी लकी साबित हुआ और फिर काफ़ी सालों तक इस बंगले में रहने के बाद राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को बेचने का मन बनाया। तो वहीं राजेश खन्ना ने भी 3 लाख रुपए देकर बिना देर किए इसे खरीद लिया और उन्होंने इस बंगले में शिफ्ट होते ही इसका नाम आशीर्वाद रख दिया। और इसके बाद वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। राजेश खन्ना की लगातार कई फिल्में हिट होती चली गई। उन्हें ये बंगला इतना पसंद था कि अपने आखिरी दिनों में और डाउनफॉल के दिनों में भी उन्होंने इस बंगले को नहीं छोड़ा और मरते दम तक वे इसी में रहे और वहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लीं। और उनकी मौत के बाद उनके दामाद अक्षय कुमार ने इस बंगले को बेच दिया।